प्रेज गॉड, हालेलुया। सब लोग खुश है? थोड़े आवाज़ सुन रहे, थोड़े आवाज़ नहीं समझ में आ रहा। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और इस दिन में जो भी प्रॉब्लम है फिर भी हमको क्या खुशी रहना है, आनंदित रहना है। आमीन। जो मनुष्य आनंदित रहता है ना, उसको ट्रबल कितना भी तुम उसको पिंच करो, वो खुशी के साथ में वो ट्रबल को भी पार कर लेता है। लेकिन जब हम टेंशन लेते हैं ना, तो ट्रबल छोटा भी आएगा तो भी इतना टेंशन लेते हैं ट्रबल से 3-4 गुना ज़्यादा, और फिर ट्रबल हमारे बहुत बड़ा बोझ बन जाता है और वो चीज़ हमेशा अपना मन में घूमता रहता है और फिर हम प्रश्न हो जाते हैं, क्वेश्चन ही पूछते रहते कि इसका क्या होगा, हल कभी निकलेगा। लेकिन हर समस्या का हल किसके पास है? परमेश्वर के पास है। आमीन। तो आज जैसे हमने सभा चालू किया, आप लोग से भी मिलके बहुत खुशी हुई मुझे, सेकंड टाइम, और कोई नए भाई भी आए, मम्मी से भी मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन प्रभु ने 2 शब्द मुझे बोले आज सुबह स्टार्टिंग में। एक तो सब हम लोग आए हैं यहाँ पे, लेकिन मन बाहर छोड़ के आए, क्लियर बात। सेकंड बोले कोई लेडीज़ लोग हैं यहाँ पे जो सोच रहे घर में चूल्हा चल रहा है, खाने में क्या बनाऊंगा, ये ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, ऐसा सब मन में बातें चल रही है। और दूसरे भाई लोग जो बैठे हैं यहाँ पे सोच रहे कि मेरा क्या फ़ायदा होगा, इधर आने से मेरा क्या फ़ायदा। तो चलिए आज यही बातों को पकड़ के हम आज एक वचन देते हैं, जो नया वचन नहीं है, बहुत सुंदर वचन है। अभी हमने गाने गाए, धन्यवाद के गाने गाए, प्रशंसा के गाने गाए, किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। श्योर है? यस। लेकिन गाने के टाइम में था मुंह पे मुस्कान नहीं था, मतलब लाफ्टर नहीं था, ऐसा गा रहे थे जैसे कि कोई ज़बरदस्ती कर रहा है। देखो बर्थडे पार्टी होता है तो कैसा होता है, वो पिपड़ी सब बजाते हैं, ये ढोल बजाते हैं, और उस बंदे का हम बर्थडे या बंदी का सेलिब्रेट करते हैं इतना धूमधाम से, मज़ा खुशी के साथ में। वैसे ही खुशी के साथ में हम परमेश्वर का उपस्थिति में आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम अपने भाई बहन, अपनी फैमिली मेम्बर पर्सन को हम इतना मान देते, इतना खुशी के साथ में उनको रिस्पेक्ट देते, उनको आता है, छोटा है बड़ा जो भी हो, लेकिन परमेश्वर के सामने जब आते, अगर वो सेम मन से अगर हमने उसका आराधना नहीं किया, उसका धन्यवाद नहीं किया, तो हमारी जो यहाँ पे जमना, खड़ा रहना और उनका 2 शब्द सुनना या 2 शब्द बोलना फिजूल है, टाइम पास हो गया, तो उसका मतलब नहीं होता। अब इंसान किधर जाता है? काम रहेगा, काम मेरा होगा इसलिए उधर जाता है। किसको अपना अपना काम खलास करना है? एक ही हाथ ऊपर आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 6 जन को चाहिए अभी, मतलब मेरा काम हो जाना चाहिए। और आप ऐसे परमेश्वर के पास आए हो जिसके लिए सब कुछ संभव है। आमीन। आपके लिए सिर्फ एक चीज़ का ज़रूरत है, वो है विश्वास। आमीन। अगर आप इस सभा में विश्वास के साथ बैठते हो, भले आप जानते हो नहीं जानते हो, तो भी आप विश्वास पकड़ के बैठे, नहीं मैं परमेश्वर के भवन में आया हूँ, वो मेरा बात ज़रूर सुनेगा। आमीन। और ये विश्वास भी पकड़े ना, काफ़ी आपके लिए। आमीन। तो आज हम देखते हैं कि हमने यीशु के नाम से बहुत धन्यवाद सुने, बहुत से टेस्टिमनी सुने, जो कि अच्छी बात है, पर क्यों यीशु? भाई दरबार में बैठे ना, क्यों? वाई जीसस? यीशु के मसीह के पास क्यों आना चाहिए? क्यों उसको मानना चाहिए? क्यों उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए? आज थोड़ा देख लेते हैं। ओके, तो पहला प्रश्न मेरा है आपको कि आपके समझ में यीशु मसीह कौन है? आंसर आप दे सकते हो, बोलो सिस्टर। मेरा पिता है। फादर है, ओके। और कौन है? आंसर उद्धारकर्ता भी करेक्ट है, योर फादर, वेरी गुड। और कोई? परमेश्वर का पुत्र है। सबसे तालियां तो मारो भाई। यीशु मसीह कौन है? वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, बिलवड सन ऑफ गॉड। कैसे मालूम? सिर्फ पास्टर बोल रहे हैं इसलिए नहीं। वचन खोलते हैं, लूक के किताब चैप्टर 1 वर्सेस 26 to 35 है।
36 35 नहीं, लूका का किताब लूका का पहिला का 26 से 35। जुन्यामध्ये दादा नवीन मी वाचते हा. पहिला अध्याय 26। तो ये बर्थ ऑफ क्राइस्ट के बारे में है। अच्छा। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नाजरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी इलिशिबा के बस हाँ 35 तक ना। यस। तो यहाँ पे जब हम सुनते वचन, यहाँ पे क्लियरली क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत एंजल गैब्रियल को भेजा और उसने ये वाणी दिया कि परमेश्वर क्या कार्य करने जा रहा है। मरियम उस टाइम पे मैरिड नहीं थी, तो उसको भी एकदम शौक लगा कि ऐसा कैसा हो सकता है। और वर्स 35 में वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि परमेश्वर कैसे कार्य उसके जीवन में होगा, करेगा। यस। मरियम कौन थी? एक सीधा सादा एक लेडी थी, और उसके जीवन में ऐसा इतना बड़ा कार्य परमेश्वर करने जा रहा था। उसको सुनकर वो क्या हो गई? डर गई थोड़ी सी। कई बार गॉड भी अपना जीवन के लिए बहुत बड़ा प्लान बताता है, और सुन के हम लोग कैसे होते हैं? भयभीत, और बोलते हम लोग मन में सोचते क्या ये हो सकता है क्या। लेकिन आगे जब हम पढ़ते हैं, मरियम ने इस प्लान को, इस पूरे बात को उसने ग्रहण किया, उसने एक्सेप्ट किया। जब उसने एक्सेप्ट किया, गॉड का विल उसके लाइफ में आया। आमीन। इसके ज़रिए मतलब गॉड का प्लान, मनुष्य का विल साथ में आया, और क्या हो गया? यीशु मसीह इस दुनिया में आया। और वहाँ पे बहुत क्लियर बात है कि यीशु मसीह को एक दर्जा दिया गया था कि परमेश्वर का पुत्र करके उसको कहलाएगा, और उसका नाम भी आदि से ही प्लान किया गया था। पहले से ही बोला गया था कि उसका नाम यीशु मसीह ही रखना है। आमीन। तो ये उसके बर्थ जो था, उसका आना, उसका जो इस दुनिया में आना बहुत पहले से ही बोला गया था इज़राइल देश को। और ये वक्त था जब मरियम के साथ में परमेश्वर ने पूरा प्लान क्लियर किया और उस प्लान को स्थापित किया। और एक वचन लेते हैं, बुक ऑफ जॉन यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 1 पहिला अध्याय 1, और उसके बाद 14वां वचन पढ़ना है। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। आमीन। आमीन। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। आमीन। आमीन। ये बहुत गौर से अब सुनो और समझो। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही स्वयं परमेश्वर था। यही वचन एंजल गैब्रियल ने परमेश्वर का वचन को जब वाणी दिया मरियम को, यही वचन 14वां वर्ष में क्या बोलता है कि देरधारी हुआ। वचन देहधारी हुआ। मतलब फिजिकल फॉर्म में वो जो वर्ड बोला गया वो हुआ। करेक्ट? मेरेकल है कि नहीं? मतलब हम आपके लिए और मेरे लिए
जब गॉड का वचन आता है ना, तो वो एक मेरिकल से कम नहीं है। हमें सिर्फ वो वचन को ग्रहण करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। और जब हम यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे लिए सब कुछ संभव हो जाता है। आमीन। इसीलिए हमें यीशु मसीह को पाना है, यीशु मसीह को समझना है। यीशु मसीह कौन है, हमारे लिए क्या कर सकता है, हमारे लिए परम परमेश्वर है वो। और हम जब परमेश्वर के पास आते हैं तो हमारे कितने भी हमारे लिए बड़ी कठिनाई होती है, परमेश्वर के सामने एक रेती का क्या बोलते हैं उसको, टुकड़ा का जो सामान है। हमारे नज़र में बोलता ऐसा दिखता है इतना बड़ा पहाड़, मान अरे कैसे निकालेगा उसको, कैसे पार करूँगा। परमेश्वर के लिए एक वाणी के ऊपर उस पूरा पहाड़ को निकाल के आप उसको समुद्र में डाल सकते हो। इतना विश्वास आपको रखना है। आमीन। सो अब समझ में आया कि यीशु मसीह कौन है। ये मैंने बहुत सिंपल में ले रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी और भी बाइबल पढ़ें, क्योंकि बाइबल पढ़ने से ही आपको एक ज्ञान मिलता है। कौन सा ज्ञान? दुनिया की ज्ञान नहीं, परमेश्वर की बातें को समझने की ताकत, क्षमता एक आपको परमेश्वर देता है, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर कौन है। अभी हर मनुष्य जो हम देखते हैं कि वो ढूंढते रहता है, कोई इधर जाता है, कोई वहाँ जाता है, सब जगह ढूंढता है जो कि उसको परमेश्वर मिले। लेकिन परमेश्वर जब हमारे पास में है तब उसको हम नज़र नहीं रखते हैं, नज़रअंदाज हम करते हैं। अभी जैसे हम यहाँ पे इस सभा में बैठे हैं, जैसे परमेश्वर ने भी बताया कि कोई लोग क्या यहाँ पे बैठे हुए फिजिकली, बॉडी यहाँ पे है, मन किधर है? बाहर। अगर आप कोई प्राइम मिनिस्टर के सामने, अगर आपका मीटिंग तय हो गया है, प्राइम मिनिस्टर का मीटिंग में ऐसे खड़ा रहेगा और आपका बॉडी उधर है, मन और किधर सोच रहा है, जब कुछ चल रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर को बोलेगा। प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे हमको? भाई आपको अगर टाइम नहीं है तो आप बाद में आ जाओ, हमको बहुत दूसरे लोग से भी मिलना है, उनका भी हमको समस्या हल देना है। फिर भी जब हम ऐसे मन के साथ भी प्रभु के पास आते हैं ना, तो प्रभु बहुत दयालु प्रभु है। वो हमें नहीं निकालता है, हमें एक भी मौका देता है। शायद मनुष्य हमको मौका नहीं देता है, लेकिन प्रभु हमें सेकेंड चांस, थर्ड चांस, फोर्थ चांस, 5वीं बार, 6वीं बार, जितना मौका हो परमेश्वर आपको देता है। और ये मौका अभी दिया है क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ में है। उसके अनुग्रह के द्वारा हम बच जाते हैं। अगर वो नहीं रहेंगे, लास्ट टाइम भी मैंने एक्सप्लेन किया अनुग्रह क्या होता है। पासिंग मार्क न मिलने के कारण फिर भी टीचर दया हो जाती है, बोलते हैं इसको हैंडराइटिंग के लिए 1 मार्क दे दो, पास कर दो। वैसे यीशु मसीह के आने से हमारे ज़िंदगी में हम जो फेल हुए थे अब क्या हो गए? पास हो गए। सब लोग बोलेंगे हम पास हो गए। आमीन, हालेलुया। यकीन करते हो? हम पास ऑलरेडी हो चुके हैं। तो यीशु मसीह कौन? सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र। और अगर परमेश्वर ने हमारे लिए उसका पुत्र भेजा, मतलब क्या? जैसे उसने गैब्रियल को भेजा वैसे उसने यीशु मसीह को भेजा, ताकि आप और मैं बच जाए। उनकी बातें को सुनकर, समझकर, उनकी वाणी, उनके मेरिकल्स, उनके जो अनुग्रह के नीचे हम जी के हम उसके बातें को समझें। भले आज अपना लाइफ कैसी भी हो, ऊपर नीचे, तकलीफ़ में, जो भी है, लेकिन जब हम परमेश्वर के प्रेजेंस में आते हैं हमारे लिए सब कुछ संभव हो जाता है। ये आपको समझना है। आमीन। अभी यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए क्यों आया? पर्पस क्या था? गॉड ने अपना बेटा को भेजा, 100% कुछ तो सोचा रहेगा। ओके। शुरुआत में हमने देखा आदम और हवा, पाप करने के वजह से दुनिया में पाप आ गया और उस पाप हर एक जेनरेशन में आगे बढ़ गया, जिसके वजह से इंसान जो है हर एक पाप में गिरता गया। उस पाप को से बाहर निकालने के प्रभु ने यीशु मसीह को भेजा, अपना इकलौता पुत्र को भेजा। लेकिन उसका पर्पस क्या था? पाप में गिरने से हम किसके हवाले हो गए? वाह, तुम लोग को सब आंसर मालूम है एकदम, बहुत बढ़िया। जब हम सत्य के साथ में खड़े रहते, हम किसके साथ में खड़े रहते हैं? प्रभु के साथ में। जब हम झूठ के सहारे जीते हैं हमारे ज़िंदगी, तो हम कहाँ पे जाते हैं? शैतान के हम कब्ज़े में आते हैं। शैतान हमको इनवाइट नहीं करता है कि आजा भाई तू इधर राज कर। शैतान आपको कब्ज़े में करता है
यीशु मसीह आपको कब्ज़े में नहीं करता है, आपको फ्री विल देता है। वो आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करता, वो प्यार करता है, आपको कभी फोर्स नहीं करता किसी बात में। यहाँ पे आपको क्या होता है, जब आप शैतान की ओर में न जानते हुए भी आप ऐसा कार्य करें, गलत बात करें या गलत काम करें, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली आप गलत पार्टी के साथ में स्टैंड हो जाते हो। गलत पार्टी के साथ स्टैंड होने की वजह से आप क्या उसके दायरे में या तो उसके अंडर आ जाते हो। फिर वहाँ पे क्या होता है, जो मैं बोला वही कर। यीशु मसीह सिर्फ बोला जो मेरे यीशु ने किया उसको आप पीछे पीछे फॉलो करो, आपको उद्धार मिलेगा। अभी मेन प्राइमरी पर्पस, मतलब फर्स्ट अहम बात, जो यीशु मसीह आया आपको और मुझे बचाने के लिए, क्योंकि हम कहाँ पे खड़े हैं, हम पाप में खड़े हैं। एग्जाम्पल, पाप का एग्जाम्पल दे दो मुझे। झूठ बोलना। सही बात है, हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, क्या देना, गलत करना। एग्जाम्पल लेते हैं, झूठ बोलना, छोटी सी बात। अभी टीचर स्टूडेंट को पूछता है क्लास में, बेटा होमवर्क खलास किया? हाँ किया। यस टीचर किया। लेकिन बुक में स्टूडेंट को मालूम है कि नहीं किया है, तो टीचर उसके ऊपर विश्वास करके छोड़ देते हैं, नहीं चेक करते हैं। लेकिन जब दोपहर के वक्त है तो टीचर बोलते हैं जिसने सबने होमवर्क किया उसका बुक्स दे दो, मैं करेक्ट करने वाली हूँ। वो टाइम में क्या हो गया, बुक इनकम्प्लीट है, बुक सामने जाती तो टीचर को मालूम पड़ता है कि आपने होमवर्क नहीं किया। तो वो क्या हो गया, थोड़ा सा झूठ बोलना बचाने के लिए, उस वक्त में बचाने के लिए आपने झूठ बोल दिया, लेकिन अंत में क्या हो गया, सारा झूठ सामने आ जाता है। वैसे ही मनुष्य का जीवन, कुछ पाने के लिए हम ढेर सारे झूठ बोल देते हैं। हम सोचते हैं कि आज हमें मौका मिलेगा फ़ायदा पाने के लिए, निकल जाएंगे, बच जाएंगे, और उसके कारण क्या होता है, हम समझते नहीं हैं कि हम गलत रास्ते पे आ जाते हैं। गलत रास्ते पे आने से आप क्या करते हो, आप पाप में उतर जाते हो। कोई भी बात जो गलत है वो पाप में हो जाता है, और अब पाप में उतरने के कारण आप कौन से साइड पे आ गए, आप समझ में आ रहा है? आपको यहाँ साइड से निकालने के लिए प्रभु यीशु आया है। मैंने बहुत से दूसरे किताब भी पढ़े हैं, थोड़े से नॉलेज में भी जान, मैं नहीं बोलता हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन एक चीज़ मैं जानता हूँ कि मात्र यीशु मसीह एक है जो आपके पापों को क्षमा दे सकता है। अगर आप सब जगह, मनुष्य सब जगह जाता है, बोलता है मेरे पाप के क्षमा के लिए करो, ये करो, वो करो, सब रीति रिवाज करते हैं, लेकिन पाप की क्षमा बाइबल में लिखा है सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। और यही बात यीशु मसीह करने के लिए आए। मतलब हम गिरे थे कुएं में, उस कुएं के जान बचाने के लिए यीशु मसीह बाहर आ गए। अभी पाप किया तो कोई किसी छोड़ने वाला है क्या आसानी से? गलती करते तो टीचर क्या बोलते, सज़ा देती है। अभी क्या करो, अपने बुक में इम्पोजिशन लिखो 500 बार, मैं मेरा होमवर्क करके आऊँगा, 500 बार लिखना है। किया, हमने भी किया। हम जब छोटे थे कभी मिस आउट हो गया, भूल के मारे नहीं किया होमवर्क, तो हम लिखने के, आई विल नॉट टॉक इन क्लास, ऐसा 500 बार मुझे लिखना पड़ा। मतलब वो इम्पोजिशन टीचर ने दिया ताकि वो चीज़ हमारे अंदर जाए और हम फिर से वापस कभी गलती न करें। मतलब न करने के कारण हमको किधर न किधर छोटा सा एक प्राइस देना पड़ा। क्लियर, करेक्ट है? एक थोड़ा सा किधर कॉस्ट हम लोग देना पड़ा, मतलब इम्पोजिशन लिखना पड़ा, प्राइस पे करना पड़ा। यीशु मसीह सेकंड बात जो आया है वही खर्चा करने के लिए वो हमारे ज़िंदगी में आया, कि आपने जो पाप किया उस पाप को कवर करने के लिए वो अपने जीवन दिया, ताकि वो पाप हमें लगे नहीं, लेकिन वो पाप उसको लग गया और वो क्षमा हमें दिया है। आमीन। अभी एक बात मुझे बताओ, हम जो काम करते, कभी कभी गलत काम भी कर लेते हैं, ये होता कैसा है? अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन कई एक बार बीच में किधर हम लोग चूक जाते हैं, गलत काम कर देते हैं, वो कैसा होता है? मन के विचारों से। वेरी गुड। शैतान किधर अटैक करता है? तुम कमज़ोर हो, तुम में कोई ताकत नहीं है, देखो वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा है, अच्छा उसको मेरे बारे में ऐसा बोलता है, ठीक है मैं भी देखता हूँ।
कोई कुछ बोला नहीं। शुरू में शैतान ने हवा को भी इस तरह से गिराया। क्या परमेश्वर ने ऐसे ही कहा कि इसके खाने से आप मतलब मर जाओगे? डाउट डाल दिया। कैसे? सोच में। आज भी डाउट के मारे हम सब क्या करते हैं? भटकते रहते हैं। अब क्या होगा? मेरा क्या होगा? कैसे होगा? कब होगा? यही चीज़ को निकालने के लिए, इस पाप को हमसे सेपरेट करने के लिए और शैतान का कार्य को डिस्ट्रॉय करने के लिए यीशु मसीह आया। मैंने एक बात कही पहली कि आपको कुछ समझ में भी नहीं आया तो भी विश्वास रखना है। विश्वास आया मन में तो डाउट कहाँ से आ गया? क्योंकि आप विश्वास रखते हो कि परमेश्वर मेरे लिए करेगा। शैतान क्या बोलता है कि नहीं होगा, तो फिर सोचने पड़ता है होगा क्या? मैं इतना टाइम से प्रार्थना कर रहा हूँ, इतना टाइम से मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, प्रेयर करो, होगा क्या? वो जब आता है मतलब क्या आपको समझ में है कि शैतान आपको दिमाग को हिलाने का कोशिश कर रहा है। आपको क्या करना है? वापस फिर से डांटना है। यीशु मसीह के नाम से उसको डांटना है। आपको अथॉरिटी दिया गया है यीशु के नाम से। जब आप डांटोगे क्या होता है? आपको जो डाउट क्या होता है? भाग जाता है। आपके मन में वापस क्या आता है? विश्वास के साथ भर जाता है। और एक चीज डाउट और दूसरी चीज होती है गलतफहमी पैदा होती है। आमीन। सो जो शैतान का कार्य है आपके मन में डाउट करने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस से निकालने के लिए, उसी जगह में परमेश्वर क्या आपका मन और हृदय में पूरा कॉन्फिडेंस के साथ एक विश्वास भर देता है। आप सोचते नहीं मेरे से नहीं होगा, एग्ज़ाम में नहीं दे पाऊंगा। परमेश्वर की अनुग्रह से आप एग्ज़ाम में बैठ भी जाओ तो अच्छे अंक से पास भी जाओगे। क्यों? आपका विश्वास किसके ऊपर है? कि मैं कर नहीं सकता लेकिन प्रभु मेरे साथ में, वो मुझे लायक बनाएगा। जब आप इस विश्वास के साथ में जाओगे, आपके लिए गॉड सब कुछ संभव कर लेता है। और एक अच्छी बात, यीशु मसीह आया हमें उद्धार का जीवन देने के लिए। अनंत काल का जीवन जो बोलते हैं, वो क्या होता है? अनंत काल का जीवन क्या होता है? मृत्यु नहीं उसमें। मृत्यु नहीं है उसमें। उसका मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ पे अगर हम मर रहेंगे लेकिन वहाँ पर नहीं मरेंगे, हम प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन। ऐसा जीवन चाहिए? यस, चाहिए। या आपको घर, अच्छा बीवी, अच्छा हस्बैंड, अच्छा जॉब, बड़ा बिजनेस, बंगला, गाड़ी चाहिए? क्या चाहिए? चॉइस तुम्हारा है। सोचो, बंगला जो छूट जाएगा तुम्हारा, गाड़ी छूट जाएगी तुम्हारी। छूटने दो। यही बातों में शैतान हमें फंसाता है। प्रभु यीशु मसीह अनंत काल का जीवन देने के लिए आया। क्या प्राइस में? कितना प्राइस में? अनंत काल का जीवन के लिए आप क्या भरते हो? कितना पैसा भरते हो? फ्री में। यहाँ पे राशन का दुकान में जाके पूछो, भैया 1 केजी शुगर दो, शक्कर दे दो मेरे को। क्या बोलेगा? लाओ 50 रुपया। बोलेगा अभी नहीं है तो रख दो शक्कर। इंसान एक दूसरे इंसान को 1 केजी का शक्कर नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? फ्री में अनंत काल का जीवन, जो हम सोच भी नहीं सकते कि कैसा होगा हेवन में। गॉड के साथ में हम हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, जिसमें यहाँ पे कोई मृत्यु ही नहीं है, खुशी खुशी है, कोई तकलीफ नहीं है, ना आपको जॉब ढूंढने का ज़रूरत है। गॉड आपको अपना जॉब दे देगा कोई ना कोई। और ऐसे बातें को हम लोग क्या करते हैं, पास्टर अभी टाइम नहीं है, अभी मैं बहुत बिजी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, कल मिलता हूँ मैं आपको। तो आपने क्या किया? अपने मुंह से अनंत काल का जो आपके लिए आशीष प्रभु ने रखा है, आपने आज मिलने के कारण आपने क्या बोल दिया खुद के मुंह से? कल लूँगा। सही है? तो मानो अभी बर्थडे है, तो बर्थडे बॉय को हम विश करते हैं या बर्थडे गर्ल को हम विश करते हैं। सही है? यस। विश करने के बाद हम गिफ्ट भी देते हैं, तोहफा तो कुछ देते हैं हम लोग खुशी के साथ में। तो वो बर्थडे बॉय बोलेगा आज नहीं कल लूँगा मैं, तो क्या होगा? तो मम्मी डैडी बोले ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? सामने वाला दे रहे खुशी से प्यार के साथ, आप क्यों इंसल्ट कर? ले लो भाई, अभी ले लो और थैंक यू बोलो अंकल आंटी जो भी है। तब वो लेता है, इनोसेंसली लेता है, थैंक यू अंकल, और रख देता है।
क्या हमारा भी बर्ताव ऐसा नहीं है क्या? सेम टू सेम हम बिहेव करते हैं। जब गॉड हमको फ्री में दे रहे हैं इतना बड़ा गिफ्ट, जो जीवन भी देके हम पा नहीं सकते, वैसे चीज़ परमेश्वर हमको फ्री में दे रहे हैं, और हम लोग क्या बोल रहे हैं? नहीं, थैंक यू, धन्यवाद प्रभु, है मेरे पास, बाद में लेता हूँ। अगर हम ऐसा एटीट्यूड करेगा तो हम क्या, परमेश्वर देना चाहता है, हम लोग क्या अभी लेना नहीं चाहते, बाद में ले, अभी कोई टाइम नहीं है। अभी मैं पहले भागेगा, धंधा पानी देखेगा, घर संभालेगा, माँ को संभालेगा, पिताजी को संभालेगा, ब्रदर को संभालेगा, बीवी को संभालेगा, और संभालते संभालते हमारा टाइम हो जाता है किधर, ऊपर जाने का। ऊपर जाने के बाद उधर खड़ा रहेगा तो सबसे पहले उधर जजमेंट में बॉड बोलेगा, अरे मैंने तो यीशु मसीह भेजा आपके लिए, आपको सबको पास करने के लिए, आपने क्यों अंक नहीं लिए उससे? नहीं, वो टाइम में हम दूसरे टाइम जॉब में बिजी था। बोला आपका चांस मिस हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, आप आधार कार्ड के लाइन में खड़े हो, आपको आधार कार्ड बनाना जल्दी, क्यों, पासपोर्ट चाहिए, ठीक है। लाइन में खड़े खड़े आपको याद होता है, अरे बाबा एक ज़ेरॉक्स मेरा छूट गया, तो भाई को बोलता, भाई थोड़ा खड़ा हूँ, मैं लेके आता हूँ। बोलता हाँ ठीक है, आपको मैं पकड़ता हूँ, आप आ जाओ। आप भाग के जाते दुकान पे ज़ेरॉक्स वाला, उधर लंबी लाइन है, लाइन निकालते निकालते आपका ज़ेरॉक्स है, तब तक ये भाई ये काउंटर पार हो गया, तो आपका नंबर रह गया। आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से लाइन में जाके खड़ा रहना है। कोई आपको, सब लोग खड़े 2 घंटे 3 घंटे से, आपको कोई मौका नहीं देगा, करेक्ट। वैसे ही अगर आपको एक ही मौका दिया जाता है, परमेश्वर बार बार आपको समझाता है कि यार ये मौका है, ले लो, ये फ्री में मैं दे रहा हूँ, प्यार के साथ में, मेरे प्यार को आप आजमा लो। और यही चीज़ हम अगर बोलेंगे नहीं हम बाद में करेंगे, तो गलती किसका, हमारा। कुछ समझ में आ रहा है? यस, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। पांचवी बात, यीशु मसीह क्यों आया, पर्पस क्या था? हम सब ने पाप किया, वचन में लिखा है कि हर एक मनुष्य पाप करता है, ठीक है। और परमेश्वर से पाप करने के बाद क्या होता है, परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं, सही है। अभी ये मैं ब्रदर के सामने खड़ा हूँ, उसको मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपको अच्छा जॉब है, ये है, वो सब आपको मिलने वाला है, तो ब्रदर सुन सकता है। अगर मैं ब्रदर से खफा हो गया हूँ और मैं दूर चला गया, और वहाँ से फिर भी बोलता है ये मेरा दोस्त है, उसको बोलते हैं ये अभी अच्छा जॉब आने वाला है, उसको सुनाई देगा दूर से? नहीं। 1 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ मैं, सुनाई पड़ेगा? नहीं। बोलेगा आपने कभी बोला मेरे को, सुना ही नहीं मैं। सही है। पाप करने से क्या होता है, हम एक दूसरे से अलग होते हैं, परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। फिर क्या होता है, अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई, करेक्ट ना? हम प्रे करते हैं, फास्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, अप्लाई करते हैं, रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्यों? हम दूर खड़े हो गए। दूर खड़े होकर हम कुछ चीज़ परमेश्वर के साथ शेयर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। परमेश्वर के पास आओगे तब आपको मौका मिलेगा बात करने का, यस, आमीन। दूर से क्या बात कर पाओगे? यही बातों में जब हम पाप के, हम लोग परमेश्वर से दूर हो गए, उस दूरी को कम करने के लिए यीशु मसीह आया। आमीन। क्या करता है वो? आ जाओ भाई, आप इतने दूर क्यों खड़े हो, आ जाओ, मैं आपको परमेश्वर के पास लेता यस, हूँ। आमीन, आमीन। प्रेज गॉड। हमारा जगह किधर था? 1 किलोमीटर दूर। यस, परमेश्वर आते, हमारा हाथ पकड़ते, बोला आ जाओ, मैं आपको सही रास्ता दिखाता हूँ परमेश्वर के पास जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और किसके पास लेके जाता है? वो अपना परम पिता के पास, यस, आमीन। जिसने उसको भेजा। और ये गॉड का विल है कि हर एक इंसान जो परमेश्वर से दूर है वो परमेश्वर को जाने, और उसके यीशु मसीह उसके पुत्र के द्वारा उसके पास नज़दीक आए और उसको एक समझ मिले। यस, आमीन। इसलिए हम यीशु मसीह के पीछे भागना चाहिए। आमीन, हालेलुया। पर हम कहाँ भागते हैं? यीशु मसीह देखा तो उससे भागो। हाँ, लेकिन जब अच्छा जॉब मांगते हैं तो यीशु मसीह के पास आते हैं। हमारा बर्ताव देखो खुद का, कैसे हम करेंगे ऐसा? अगर हम ऐसा ही बिहेवियर रखेंगे तो आप परमेश्वर से क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? परमेश्वर देने के लिए तैयार है। एक तो हम अपने मनमानी करते हैं, हमको लेने को तैयार नहीं, और अपने समय में हमको लेना है। अभी हमको मूड नहीं, हम नहीं लेंगे। अभी हमको मूड है तो हम स्वीकार करेंगे। ऐसा कोई करेगा तो परमेश्वर बोलेगा, अगर जब आप उनके पास जाएगा परमेश्वर बोलेगा मुझे भी टाइम नहीं है, अभी मैं भी बिज़ी है। आप एक जन आए, जग में 7 बिलियन लोग हैं जो मेरे लिए प्रार्थना, मतलब मेरे को प्रार्थना करता है, वो 7 बिलियन लोग को मुझे उत्तर देना है।
तो आपका नंबर नेक्स्ट में आएगा अभी। यस। अगर ऐसा आपको सुनने में मिला तो कैसा लगेगा। और अपने जब हम यीशु मसीह में आते क्या होता है, परमेश्वर हमको उसके प्यार में सारे पाप को दूर कर देता है। पाप दूर हो गया तो आप कहाँ आ गए वापस, गॉड का प्रेजेंस। तो भी आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा अवस्था अच्छा लगता है, दूर रहना या नज़दीक रहना, वो आपके ऊपर है। देखो भाई आप लोग बोल रहे हो लेकिन करना भी है। बोलने से कुछ होगा नहीं, करने वाले को ही मिलेगा। ये हम करेंगे, हम करेंगे। आमीन। Amen. तो जैसे हम यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह हमको परमेश्वर की ओर आगे बढ़ाता है। परमेश्वर जो है यीशु मसीह को देखता है कि ये देखो अपने एक भाई को लाया है जो पाप में था, लेकिन फिर से मैंने मेरे प्यार में उनको वापस लेके आया। तो प्रभु भी उसको स्वीकार करता है। ये चीज़ है। हम अकेले प्रभु के पास जाएंगे ना, हमको कोई नहीं स्वीकारेगा, क्योंकि जब तक यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर नहीं है तब आप परमेश्वर के प्रेजेंस में आ नहीं सकते। ब्रदर ने एक अच्छा वर्ड यूज़ किया जहाँ पे संदूक लिखा था आपने, पवित्र, अति पवित्र स्थान में हम नहीं जा सकते, लेकिन यीशु के द्वारा हमें वो परमिशन मिलता है प्रभु के परम स्थान में जाने के लिए। आमीन। जब पाप मिट जाता है, छठवां पॉइंट है ये लास्ट, क्या होता है, दूरियां जो है मिट जाती है, नज़दीकियाँ जो है प्रभु के साथ में आ जाती है। उसके कारण अगर आप अपने फ्रेंड के साथ में बैठे हो, फ्रेंड कौन होता है, एक दूसरे को जानते हैं हम लोग, दोस्त होता है, सब चीज़ जानते हैं, क्या अच्छा लगता है खाने को, क्या पसंद है, चाय किधर पीने को अच्छा लगता है, कटिंग किधर मिलेगा, वड़ा पाव किधर मिलेगा अच्छा, सबको मालूम है। और दो दोस्त जब मिलते हैं ना वही होटल में जाके खाएंगे, यस। क्योंकि आदत बन गई है। ऐसा ही जब फासले मिट जाते हैं, प्रभु के बारे में आपको पूरा जानकारी मिल जाता है Yes, और amen. आपका जानकारी प्रभु के पास भी मिल Yes, जाता है, amen, amen. क्योंकि आप प्रभु को पहचानने लगे हो Yes. और प्रभु आपको भी। Yes, amen, amen. अभी ये रिश्ता कायम रखना किसका जिम्मेदारी है, हमारा। ताली जो है दोनों हाथ से बजती है। आमीन। Yes. तो आपको भी एक हाथ आगे बढ़ना है, प्रभु आपके और 10 कदम और भी आगे बढ़ेंगे। Yes, amen, amen. तो ये था यीशु मसीह का पर्पस आने का। अभी तीसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो मेरा है, फ़ायदा। मैंने बोला ना यहाँ पे लोग बैठे कि मैं इधर आने से मेरा फ़ायदा क्या होगा। फायदा क्या होगा? वचन में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने स्वयं भी कहा है कि अब राज्य के पीछे आप भागो, परमेश्वर की बातों के पीछे आप भागो। हम लोग किसके पीछे भागते हैं आजकल, दुनिया के पीछे, दुनिया की बातों। हर एक इंसान, अब देखो, कोई मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ब्लेम कर रहा हूँ किसी को, लेकिन आदत से मजबूर है हम लोग। नहीं, आज कल मुझे कुछ कमाना है, कुछ मुझे फैमिली के लिए करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो, ये सारी बातें हमारे दिमाग में चलती रहती है। और क्या होता है, उस सोच में हम जकड़ में आ जाते हैं कि हमें सिर्फ अपने जीवन के लिए जो चाहिए, इस जीवन में क्या चाहिए उसके लिए हम भागते हैं। दुनिया भी कैसे नज़र करते हैं, हाँ अच्छा घर है, 2 गाड़ी बाहर है, घर में 3-4 नौकर चाकर है, अरे बहुत अमीर हो गया ये तो हमारे साथ ही तो रहता था बस्ती में, अरे अभी तो बंगला है इसका, मालूम नहीं क्या तुमको। बोला अच्छा ऐसा है क्या, कैसा क्या, हाँ किया होगा झोल झपाटा कुछ। दूसरे का अच्छाई हम देख नहीं सकते। दुनिया की सोच, परमेश्वर की सोच में कैसा है। परमेश्वर कहता है कि आप परमेश्वर की राज्य के पीछे वो सारी बातें को आप खोजो। परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है, उसके पीछे आप भागो। आपको जब वो मिलेगा ना, ये सारी बातें आपको ऐड होता जाएगी फ्री में। आमीन। Amen. Hallelujah. Hallelujah. हम लोग उल्टा फॉर्मूला लगाते हैं, उसके पीछे भागते रहते हैं, Yes. गॉड के पीछे नहीं जाते हैं, इसके पीछे जाते हैं। अभी आप